हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस बुक की हम बात करें उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस, जो कि लिखी गई रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर का नाम है किलियन। वैसे मैं बता दूं कि पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, पर यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सप्लिसिट सीन्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। किलियन का हाथ चेयर के आर्मरेस्ट पे टैप 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 कर रहा था। उसकी उंगलियों का वो रिदमिक साउंड एक अजीब सी शांति देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं भी सुकून का एक भी झलक नहीं था। जो तूफान पहले से उसके अंदर घूम रहा था वो अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था, इतना जितना कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। घर की हलचल अब शांत हो चुकी थी। सब लोग या तो निकल गए थे या फिर प्रॉपर्टी में इधर उधर चूहों की तरह बिखर गए थे। और किलियन वो अंधेरे में अपने नेचुरल हैबिटेट में एक कोने में बैठे उस लड़की को देख रहा था जो उसके पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख रही थी। लिंडन तब से गहरी नींद में थी जब से किलियन ने उसे पूरा भर दिया था अपने कम से। जब उसने पुल आउट किया, उसके जेम पे और बेड की शीट्स और पर ग्लिंडन का खून था। वो सीन देखकर किलियन फिर से हार्ड हो गया था, लेकिन ग्लिंडन ने बेकार मूड बना दिया था। वो बेचारी बस बेहोश हो गई। किलियन ने शीट्स नहीं बदली, उसने ग्लिंडन को वहीं छोड़ दिया बिना कपड़ों के, पैर खुले हुए, और उसके थाइस के बीच अब भी सूख चुका हुआ खून था। किलियन वहाँ चेयर पर बैठ के सामने सिगरेट पे सिगरेट फूकता रहा और हर एक सेकंड उसके सीन को आंखों में बसाता रहा। ग्लिंडन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि किलियन के अंदर क्या बदलाव हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ उसके सेमी हार्ड जेम से नहीं जुड़ा हुआ था। वो बस चैन से सो रही थी। उसके स्वॉलन लिप्स हल्की सी खुली हुई थी, उसके गाल हल्का सा लाल पड़ गया था, और उसके टिप्स, हिप्स, गले, पेट, थाइस, हर जगह वॉयलेट मार्क्स थे। वो पूरी तरह किलियन की बनाई हुई एक मैप जैसी लग रही थी, जैसे कोई मास्टरपीस बनने ही वाला हो। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। किलियन को शुरू से पता था कि उसे हमेशा ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती, बस एक ही चीज़ कभी काफ़ी नहीं होती थी। उसके डैड ने उसकी ये टेंडेंसी देखकर हाई प्रेशर स्पोर्ट्स में डाल दिया था। हंटिंग पे ले गए ताकि उसके अंदर की क्रेविंग्स को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये सब भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। फिर किलियन ने हर एक जीवित इंसान को या तो फाइट किया या प्यार किया। इतना हार्डकोर एक्सटेंट तक चला गया था कि बस उस नफ मूवीज़ में भी देखने को मिलता था। लेकिन प्यार सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, एक बैंडेड, एक पेन किलर जो एक्ट खत्म होते ही अपना इफेक्ट खो देता है। कभी कभी तो प्यार करते करते किलियन बोर हो जाता था, और उसका बस यही रीज़न होता था कि वो ख़त्म हो जाए, वो रिलीज़ मिल जाए जिसका वो हमेशा इंतज़ार करता था। पर हर बार डिसअपॉइंट होता था। बहुत बार तो प्यार इतना बोरिंग लगता था कि वो वीक्स तक किसी को नहीं छूता, क्योंकि हैसल और ड्रामा वर्थ नहीं होता। लेकिन क्लिफ वाली रात, उस रात उसने सबसे फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीज़ महसूस किया था, शायद कभी लाइफ में पहली बार। किलियन को लगा था कि एक्चुअली प्यार ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये अननोन टेरिटरी तक चली जाएगी। उसके पास इतनी अच्छी डिडक्शन स्किल्स थी। वो समझ गया था कि ग्लिंडन उसे बिना किसी कोशिश के कितना टर्न ऑन करती है। अब तक वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं समझ पाया, पर अट्रैक्शन अनडिनाएबल था। लेकिन जो उसने रियलाइज़ नहीं किया था वो ये था कि ग्लिंडन के साथ वो कैसे रिलीज़ फील कर सकता था। वही फीलिंग थी जैसे पहली बार उसने चूहों को कट किया था और उनके अंदर देखा था। वो थ्रिल, किसी को ज़िंदगी अपनी उंगलियों के बीच पकड़ने का थ्रिल, लिटरली। वो चाहता था उसके गले को एक पल में तोड़कर दूसरी दुनिया में भेज सकता था, लेकिन ग्लिंडर ने लड़ाई नहीं की। उसने सरेंडर कर दिया, और सिर्फ सरेंडर नहीं, वो क्लाइमेक्स भी हुई। ग्लिंडर ने किलियन पे भरोसा किया कि वो उसका गला नहीं तोड़ेगा। उससे नहीं करना चाहिए था। किलियन उसके बेयर हैंड्स पे चोक नहीं करता था, क्योंकि वो खुद अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ब्लड लस्ट पे भरोसा नहीं करता था। उसके डेमन्स कभी भी कंट्रोल ले सकते थे और गलती से किसी को मार सकते थे, और फिर वो क्राइम छुपाने का ड्रामा, ब्ला एंड ऑल। इम्पल्स कंट्रोल उसका फॉर्टे नहीं था, लेकिन जब वो ग्लिंडन के अंदर था तब नहीं। उसके इम्पल्सेस बाहर निकल आए थे। किलियन को पता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उससे चोक करके मार ही दे जब वो उसके जेम पर बिखर रही थी। लेकिन ग्लिंडन ने कुछ ऐसा किया जो यूजुअली किलियन किसी को नहीं करने देता था, क्योंकि वो उसके कंट्रोल को तोड़ देता था। ग्लिंडन, वो मासूम क्लूलेस छोटी रैबिट, उसने किलियन को टच किया बार बार और फिर बार बार। पहले वो डर रही थी, पत्ते की तरह कांप रही थी, पर जब किलियन ने उसे थोड़ा सा भी मौका दिया वो बोल्ड बन गई। उसका हाथ किलियन के चेस्ट पे, उसके गले पे, उसके फेस पे, हर जगह था। उसने किलियन को टच करना नहीं छोड़ा। जब किलियन उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, उसका खून टेस्ट कर रहा था, उसने किलियन को पकड़ के रखा हुआ था, होल्ड किया, इतना टच किया कि जैसे अपना जहर उसके वेन्स में डाल रही हो। वो उसकी अराउजल और उसके वो फ्रूटी परफ्यूम, यह सब किलियन के लिए बस एक कॉम्बिनेशन की तरह था जो उसके खून को आग लगा देता था। उसने एक लंबा स्मोक का पफ रिलीज़ किया, अपना सर हल्का टिल्ट किया जब ग्लिंडन ने अपनी पीठ के बल पलट लिया। उसके पैर थोड़े से खुले हुए थे और उसकी पिंक वेलवेट
पर्ल पूरी तरह से किलियन के सामने एक्सपोज हो गई थी। जैसे बिना कोई शब्द बोले उसने उसको बुलाया हो, एक ऐसा जादू जो सिर्फ किलियन पर चलता था। सोच के ही उसके मसल्स टाइट हो गए थे, और अगर वो उसे इस पोजीशन में देख लेता तो वो शायद तुरंत वायलेंट हो जाता। उसका खून तब और उबल गया जब उसे गैरेथ का याद आया, उसके लिप्स ग्लिंडन के लिप्स पे, उसके टेस्ट को महसूस करते हुए उसके पहले। किलियन सोच रहा था कि शायद गैरेथ को इनकैपेसिटेट कर ही दे, या फिर उसके ईगो को इतना क्रश कर दे कि वो दोबारा उसकी माल को टच करने का सोच भी ना पाए। वायलेंस का थॉट उसके पूरे सिस्टम में फैल गया और उसने सिगरेट कुचला और धीरे से चेयर पे खड़ा हो गया। ये वो पॉइंट आउट करना चाहता था कि हार्ड ऑन का डिस्कम्फर्ट एक मेजर हैसल था, पर उसने खुद को रोका रोका कि कभी ग्लिंडन के अंदर खुद का रॉ ना डाले। अगर कोई और होती तो किलियन को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वो तो किसी और को दोबारा प्यार भी नहीं करता, पर ग्लिंडन उसके लिए कुछ अलग था। शायद वो उससे हर्ट नहीं करना चाहता था, अभी नहीं। वो याद कर रहा था जब ग्लिंडन उसे पिलो में मुंह दबाकर रो रही थी, अपनी स्वीट सी आवाज़ में कह रही थी कि वो और नहीं ले सकती, और वो रोती आवाज़ किलियन को और टर्न ऑन कर देती थी। उसने उससे बार बार क्लाइमेक्स करवाया, इतना ज़्यादा कि शायद दोनों काउंट भी नहीं कर, पर उसने ग्लिंडन को उसकी लिमिट से बहुत आगे पुश कर दिया था। ग्लिंडन बेड के फुट पर जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके एंकल्स पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ग्लिंडन के लिप से हल्की सी वाइन निकल गई, पर वो मूव नहीं हुआ। किलियन ने उसके लेग्स उठा के अपने दोनों शोल्डर्स पर डाल दिया। उसकी उंगलियों के पैड्स जेंटली उसके लेग्स की फ्लैश में धंसे और उसके पैर और ओपन कर दिए। किलियन ने उसकी इनर थाई को लिक किया। उसने पहले उसे क्लीन किया, कुछ ऐसा जो कभी नहीं करता था पर ग्लिंडन के लिए करना चाहता था। फिर भी कुछ सूखे हुए ब्लड के स्टीन्स बचे थे, तो उसने वो भी लिख किया, उसके अराउजल का टेस्ट अपनी ज़ुबान पे महसूस करते हुए। जब उसने देखा कि उसका इजैकुलेशन ग्लिंडन के जूसेस के साथ मिक्स हो गया था, तो उसके अंदर एक वाइल्ड पॉजिटिवनेस का रेज फैल गया। किलियन ने धीरे से उसकी स्लिट से उसके वेलवेट पर्ल का ओपनिंग तक अपनी ज़ुबान ग्लाइड कर दी। ग्लिंडन की मौन्स हवा में गूंज गई, उसके छोटे फिंगर्स किलियन के बालों में घुस गए। किलियन ने अपना सिर उठाया और देखा ग्लिंडन की आंखें अब भी हाफ क्लोज थी, पर उसके टिप्स के राइस फॉल का रिदम फास्ट हो गया था। उसके इनकॉर्च्ड पिंक टिप्स देख के किलियन का मन करा कि उन्हें भी प्यार कर दे, पर वो थॉट उसने किसी और दिन के लिए रख लिया और फ्री फिंगर से उसके फोल्ड्स को टीज करता रहा। ग्लिंडन ने अपनी बैक आर्च की, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता गया। जब किलियन को लगा कि वो क्लोज है, उसने अपनी ज़ुबान उसके ओपनिंग में थ्रस्ट कर दी। ग्लिंडन ने किलियन के होल्ड में झटका ली और विम्पर किया। किलियन के मूव्स अब और कंट्रोल्ड हो गए थे। वो उसके अंदर टंग टंग स्मैश कर रहा था, जैसे अपनी जेम घुसा रहा हो। उसने ग्लिंडन को ईट आउट किया जब तक वो शडर करते हुए उसके बालों को खींचती रही। जब किलियन को लगा कि वेव खत्म हो गई, उसने अपना सर उठाया और ग्लिंडन की हाफ ओपन आंखों में देखा। ओ माय गॉड, ग्लिंडन ने सांस लेते हुए कहा। किलियन के लिप्स पे एक ट्विस्टेड स्मक आया। दैट्स राइट, तुम्हारा गॉड, मेरी वर्शिप करो बीबी। उसने अपनी लिप्स लिक की, अपनी ज़ुबान से हर ड्रॉप को कैच करते हुए एक शो बनाया। किलियन को कभी वेलवेट पर्ल ईट करने का शौक नहीं था, पर ग्लिंडन की वेलवेट पर्ल उसके लिए तो वो फॉरएवर फीस्ट बन गई थी। फाइनली जाग गई सनशाइन। बोरिंग हो रहा था मैं, वैसे न्यूड शो मस्त डिस्ट्रैक्शन था। क्या मैं बताऊं कि मुझे तुम्हारा नेकेड रहना कितना पसंद है, पर सिर्फ मेरे लिए। अगर कोई और तुम्हें बिना कपड़ों के देखे तो वो मर्डर सीन बन जाएगा, ट्रैजिक और कॉम्प्लिकेटेड। ग्लिंडन के पेट और टिप्स अब भी अनइवन रिदम में राइस फॉल कर रहे थे। तुमने क्या मर्डर किया? अभी नहीं, मेरे भाई को लगता है बस नेक्स्ट टाइम की बात है। मैं ये कह रही हूँ। ग्लिंडन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर किलियन के ग्रिप उसके थाइस पे टाइट था। तुमने तो अभी अभी मुझे नीचे से, जब मैं सो रही थी। किलियन के लिप्स पे एक विकेट ग्रिन आया। तुम इतनी भी नहीं सोई थी बीबी, वरना तुम मेरे टंग पे इतना अराउजल नहीं करती। और मैंने बोला था, तुम्हारा गंदा प्रिटी माउथ मुझे टर्न ऑन करता है। अगर तुम राउंड 20 चाहती हो तो बोल दो, वरना चुप रहो। ग्लिंडन के गाल डीप रेड हो गए। उसने सर साइड में घुमा लिया, फिंगर शीट्स में घुस गए। फिर जैसे वो प्रोवोक करना उसका फेवरेट गेम हो, उसने फिर से अपने पैर को किलियन के ग्रिप से खींचने की कोशिश की। डोंट डू डैट। किलियन ने उसके वेलवेट पर्ल को पिंच किया। ग्लिंडन ने गैस्पिंग साउंड निकाला। वो साउंड किलियन के लिए जैसे कोई फॉरबिडन ड्रग हो। अगर तुम दोबारा मुझसे हटने की कोशिश करोगी तो मैं पिस ऑफ हो जाऊंगा। ओह आई एम सॉरी। क्या मैं खुश हो जाऊँ कि तुमने मुझे टच किया? पार्टी थ्रो करूँ? वॉच इट। किलियन का जॉ टाइट हो गया। और वॉट? क्या तुम मुझे फिर से प्यार करोगे? ग्लिंडन ने हाफ किया। तुम तो ऑलरेडी मेरी वर्जिनिटी करके किंग पूरा कर चुके हो। डैट्स ओनली द बिगनिंग, नॉट द एंड बेबी। किलियन ने उसके लेग्स को मैट्रेस पे गिरा दिया और उसके ऊपर क्रॉल कर गया जब तक उसके चेस्ट ग्लिंडन के चेस्ट तक पूरा कवर नहीं कर गया। फिर जैसे उसको लगा कि ग्लिंडन को क्रश कर दिया जा रहा है, उसने दोनों को फ्लिप कर दिया। अब किलियन का बैक मैट्रेस पे था और ग्लिंडन उसके ऊपर, ताकि ग्लिंडन कोई फ़नी मूव ना करे। उसने उसके लेग्स को अपने बिटवीन ट्रैप कर दिया और फिंगर्स उसके बालों में घुसा दिया, उन्हें थोड़ा मेस करते हुए। ग्लिंडन को थोड़ा सा बिगाड़ दिया। कभी कभी ग्लिंडन इतनी परफेक्ट लगती थी कि किलियन को गुस्सा आ जाता था। गैरेथ की बकवास बातों का कोई वैल्यू नहीं था, बट वो शेल वाली बात सही थी। ग्लिंडन के पास एक कोर था, किलियन के पास नहीं था।
ये फ़र्क उन्हीं के बीच एक दीवार बन गया था और ये सोच के अंदर और भी रेज भर देती थी। ग्लिंडन अपने हाथों से किलियन के चेस्ट पे वेट डालकर ऊपर झुकी। उसकी आंखों में गुस्से और कन्फ्यूजन का मिक्सचर था। द बिगनिंग नॉट द एंड। ये क्या मतलब है? किलियन ने ऑलमोस्ट एब्सेंट माइंडेडली जवाब दिया, उसकी ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर में उंगलियां घुसाते हुए, फिर उसके थ्रोट तक ट्रेस करते हुए। उसके सेंसेस अभी पूरी तरह से ऑब्सेस थे उसके गले की थ्रॉबिंग पल्स पॉइंट से, जो ग्रीनिश वेन से बाहर निकल के जैसे चिल्लाने को तैयार थी। किलियन सोच रहा था, अंदर कैसा दिखेगा, कितना खून, क्या क्या मिलेगा वहाँ। पर इसका मतलब था कि उसे ग्लिंडन को खोलना पड़ेगा, बिल्कुल उन पोस्टमार्टम पेशेंट्स की तरह। यह थॉट उसके पेट में घबराहट भर दिया। अगर उसने उसके अंदर देख लिया तो उसकी आवाज़, उसकी वार्मथ, उसका गुस्सा, उसका इरिटेटिंग फाइट सब कुछ चला जाएगा। और ये सब कुछ किलियन नहीं चाहता था। उसे सच में नहीं चाहता था कि ग्लिंडन मर जाए। वो रेडी था अपने डेमन से लड़ने के लिए, ताकि वो अर्ज ख़त्म हो जाए। तुम चाहते थे मेरी वर्जिनिटी और तुमने वो ले ली, अब क्या चाहते हो? उसकी डर से भरी आवाज़ ने किलियन को फिर से हार्ड कर दिया, एक बड़ी इनकन्वीनियंस, क्योंकि वह अभी उससे थोड़ा रेस्ट देना चाहता था। मैंने कब कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी वर्जिनिटी चाहिए थी? ये तो पूरा तुम्हारा अजम्पशन था और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और जब हाइमन का ड्रामा ख़त्म हो ही गया है तो मैं तुम्हें कभी भी, जहाँ भी, जैसे भी प्यार कर सकता हूँ, बिना तुम्हारे ओवर ड्रामेटिक नाटक को टॉलरेट किया। ग्लिंडन ने शेकी ब्रीथ रिलीज़ किया। कितने टाइम तक मुझे अपने लेग्स खोले रखने पड़ेंगे? जब तक तुम सेटिस्फाई हो जाओ? अभी डिसाइड नहीं किया, और ये मत दिखाने की कोशिश करो कि तुमने एंजॉय नहीं किया। जब तुम्हारा टेस्ट अब तक मेरी ज़ुबान पे है और तुम्हारे प्लेजर के स्क्रीम्स मेरे कान में गूंज रहे हैं, मैं चाहे काम दिख रहा हूँ पर एटीट्यूड मेरे लास्ट नर्व पे है। उसका ग्लेयर अब भी था। किलियन जानता था उसके लिए वो ग्लेयर बनाए रखना इजी नहीं था। वो पूरी तरह से कांप रही थी, ऑब्वियसली डर के मारे, पर फिर भी पीछे नहीं हट रही थी। अब देखो, अब तो अब तुम्हें समझ आया मैं कैसा फील कर रहा हूँ हमेशा। तुम्हारा सरकाज़म ग्रेम इम्प्रूव हो गया है, तुमसे सीखा है। शायद ये समझ के कि उसके पास कोई एस्केप नहीं था, ग्लिंडन ने अपना पूरा बॉडी रिलैक्स किया और अपना हेड अपने हाथों पर रख दिया। ये तुम्हारा रूम है? किलियन ने एक एफर्मेटिव साउंड किया। ग्लिंडन ने धीरे से पूरे रूम को देखा। ब्लैक एंड वाइट फर्नीचर, कर्टन्स, डेस्क, सिर्फ एक रेड टॉय कार थी जो थोड़ा कलर ब्रेक देती थी, बचपन से किलियन के पास थी। ये इम्पर्सनल है, ग्लिंडन ने विस्पर किया। पर्सनल ओवररेटेड होता है। एक सेकंड के लिए तुम प्रेग्मेटिक बनना बंद कर नहीं कर सकते क्या? तभी तो तुम ब्लश करती हो। ओह सॉरी, तुम अब वर्जिन नहीं रही। वेरी फनी। किलियन ग्रिन कर दिया, उसके ब्लॉन्ड स्ट्रैंड को अपनी फिंगर्स में लॉक करते हो। मैं तो बस एंटरटेन करने के लिए जिंदा हूँ। ग्लिंडन ने नैरोड आई से घूरा। कितना तुम प्लीज्ड लग रहे हो। क्योंकि मैं हूँ। किलियन ने अपना सेमी हार्ड डायरेक्शन उसके स्टमक पर रब किया। रेस्ट कर लिया? नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी? प्लीज़ मत करो, मैं इतनी सोर हूँ कि सांस लेने में भी दर्द हो रहा है। तुम कहना चाहती थी मेरा जम तुम्हारे अंदर महसूस करने में दर्द हो रहा है? किलियन स्माइल करके जब ग्लिंडन फिर से ब्लश कर गई और उसका एक एस्ट्रिक अपनी पाम में पकड़ लिया, जैसे ग्लिंडन मौन कर गई। क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। ग्लिंडन ने सस्पिशियसली देखा। सच में नहीं कर रहा? अगर तुम इतनी पेन में हो तो नहीं, और वैसे भी तुमने प्लीज़ बोला था। ग्लिंडन ने उसके बूटी की स्किन स्ट्रोक की, फिर अपनी पाम को उसके हिप्स तक स्लाइड किया जब तक वो थोड़ा रिलैक्स नहीं हो गई। पर ग्लिंडन अब भी उसे डिस्ट्रेसफुल नज़र से देख रही थी। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्लीज़ से तुम रुक जाओगे, पर अगर पता होता तो पहले ही ज़्यादा बैक कर लेती। तो तुम ये कहना चाहते कि तो अभी तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुमने क्लिफ वाली रात पे मुझे हर्ट किया था। ग्लिंडन का आवाज़ अब सॉफ्ट हो गया था। मुझे पता है कि तुम मानोगे नहीं, पर मैंने कुछ फील किया था तुमसे, वरना मैं कंटिन्यू नहीं करती। कुछ जैसे क्या? तुम्हारी डिज़ायर। मैं सिचुएशन में डिज़ायर फील नहीं कर सकता। तुम बस एक्सक्यूज़ेस बना रही हो। मैं बस अपनी साइड बोल रही हूँ। तो तुम सॉरी भी नहीं हो? तुम जानती हो मैं सॉरी फील नहीं करता, और मैं अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा किसी ऐसी चीज़ के लिए जो हम दोनों ने एंजॉय किया था। मैंने एंजॉय नहीं किया था। ग्लिंडन के शोल्डर शेक करेंगे, और वो इतनी फाइट कर रही थी अपनी असली नेचर को दबाए रखने के लिए। किलियन का मन हुआ उसे और पुश करे ताकि वो अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करे, पर अगर वो रो पड़ी तो उसके टीयर्स, प्यार के बाहर वाले टीयर्स, उसके गलत टाइप का इफेक्ट देते थे, बैड टाइप का। जब किलियन चुप रहा था, ग्लिंडन ने उसके होल्ड में हिलने की कोशिश की, पर सरप्राइजिंगली वो उससे अलग होने के लिए नहीं, बल्कि एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने के लिए थी। वैसे तुमने प्रोटेक्शन यूज़ क्यों नहीं किया? मुझे पता है बर्थ कंट्रोल पे हो। कैसे पता? मैंने कभी पोस्ट नहीं किया, या आईजी पे, या कहीं नहीं डाला। हॉस्पिटल में जब तुम आईयूडी इंसर्ट करवाने आई थी, मैं वहाँ इंटर्न था, रिकॉर्ड्स एक्सेस किए थे मैंने। पेशेंट्स प्राइवेसी नाम सुना है? हाँ, प्रोफेसर सर वक्त बिच करते हैं उसके बारे में। और फिर भी तुमने ब्रीच किया। इलीगल है, पता है ना? नेवर स्टॉप्ड मी बिफोर। ग्लिंडन ने उसके चेस्ट पे अपने हाथ रखे, अपना फेस ऊपर उठाया, आंखों में एक चैलेंजिंग ग्लेयर लेके। तो एसटीडी क्या है? तुम तो मिस्टर मैन होड नहीं हो क्या? किलियन के लिप्स पे एक मॉकिंग स्मर्क आया। नहीं मिस एक्स वर्जिन, मैं कोई मैन होड नहीं हूँ। एक्चुअली पिछले 2 महीने से मैंने प्यार नहीं किया।
मैं बिल्कुल क्लीन हूँ और मैं हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ। पर मेरे साथ नहीं, नॉट विथ यू, किलियन ने काम बट ट्विस्टेड टोन में रिपीट किया। और कैसे महसूस करता था मैं तुम्हारी ब्लड अपने जेम पे। वुड यू स्टॉप टॉकिंग लाइक अ क्रीप, अ हॉट क्रीप, किलियन ने टीज किया। अ क्रीप इज़ अ क्रीप, ग्लिंडन ने अनॉयड से हफ किया पर थ्रोट क्लियर किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 2 महीने सेलिब्रेट रहे। मिराकल्स हैपन, किलियन ने कैजुअल टोन में बोला। क्यों? प्यार बोरिंग हो गया था। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं मर जाऊँ बोर्डम से पहले। मुझे मुश्किल लगता है ये मानना, स्पेशली देखा जाए तो तुम इतने डेस्परेट हो मुझे प्यार करने के लिए। तुम अलग हो। उस मोमेंट पे किलियन को फील हुआ उसके चेस्ट पे अगेंस्ट ग्लिंडन के हार्ट बीट सडन क्विक हो गया था, इवन तो उसके फेस पे कोई चेंज नहीं था। किलियन ने साइलेंटली एक रेजोल्यूशन बना लिया, हमेशा ऐसे पोजीशन में रहना जहाँ वो उसके पल्स को फील कर सके, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता अनलाइक उसके वर्ड्स। तो इसलिए तुम मुझे टाइम आउट दे रहे थे क्योंकि मैं अलग हूँ। मैंने कहा ना मैं नाइस हो सकता हूँ। ग्लिंडन ने सरकास्टिकली स्नॉट किया। तो तुम अपनी नाइस वर्जन को नाइस कहना बंद कर दो। ये बस तुम्हारा काम फेज होता है। डाउन वर्जन, तुम्हारे पास वो मोमेंट होते हैं जब तुम थोड़ा एमिकेबल होते हो, पर वो मोमेंट्स हमेशा तुम्हारे डेवल साइड में डूब जाते हैं क्योंकि तुम प्रोवोक करती हो। तो ये मेरी गलती है कि तुम्हारा नेचर डेवलिश है नहीं है, पर तुम चाहो तो मेरा नाइस साइड निकाल सकती हो। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि वो नेचुरली नहीं आता, बट इट्स पॉसिबल। कैसे? कभी कभी तुम्हें ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे अभी। बस ये देख, तुम इतनी डोसाइल हो मेरे आर्म्स में, डैट्स एनफ। ग्लिंडन के लिप्स थोड़ा पार्ट हुए। सरप्राइज या टच्ड, या दोनों? किलियन को लगा होपफुली दोनों। उसे उसके अंडर स्किन घुसना पसंद था, जैसे बिना उसका ब्लड कारपेट पे गिरा है उसके अंदर देखने का तरीका मिल गया हो। ग्लिंडन ने थ्रोट क्लियर किया। एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम ऑलरेडी पूछ चुकी हो। ग्लिंडन ने आंखें रोल की। एक और पूछ सकती हूँ? परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पूछो। ग्लिंडन ने नर्वसली स्वैलो किया। किलियन बेयरली कंट्रोल कर पा रहा था अपनी अर्ज को उसके गले को अपनी फिंगर्स पे रैप करने की। ये डेंजरस था। वो यूजुअली प्यार के बाहर स्ट्रैंगल नहीं करता था। शायद उनका नेकेड स्टेटस ही ट्रिगर कर रहा था, या वो खुद को भी वही बिलीव करवाना चाहता था। अगर मैंने पहले नो बोला होता और तुम्हें रोकने को कहता तो क्या तुम रुकते? अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो जब सब हो चुका है तो? बिकॉज बुलशिट, तुम गिल्टी फील कर रही हो कि तुमने मुझे चाहा, और तुमने अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन इफ़ यू ट्राई करती, मैं रोक सकती थी। उसने विस्पर किया। मे बी और मे बी नॉट, दैट्स नॉट एन आंसर। यही आंसर है जो तुम्हें मिलेगा। ग्लिंडन ने फ्रस्ट्रेटेड साउंड निकाला, फिर चुप हो गई। शायद कोई न्यू तरीका सोच रही थी कि न्यू प्लान बनाने की कोशिश कर रही थी। किलियन को पता था उसमें वो नैक था। थोड़ी देर के कंप्लीट साइलेंस के बाद उसने अपना हाथ किलियन के साइड तक ले गई, पहले हेजिटेंट फिर धीरे धीरे बोल्ड होते हुए उसकी स्किन के पे फिंगर स्लाइड करते रही। ये क्रोज के टैटूज क्यों बनवाए? वो क्रोज है, रेवंस नहीं। मच डिफरेंस नहीं होती। कॉन्ट्रारी, रेवन सिंबलाइज करते हैं बैड ओमेंस और इल फेट को, कुछ जो मैं बिलीव नहीं करता। क्रोज भी तो सेम सिंबलाइज करते हैं। नहीं, क्रोज डेथ के बारे में होते हैं, मोर स्पिरिचुअल देन फिजिकल। मैंने ये टैटूज तब बनाए थे जब मैं इम्पल्सिव, लो सेल्फ कंट्रोल, वायलेंट किलियन को किल किया था। वो वर्जन एक डिस्क्रीज था मेरे आज के बैलेंस सेल्फ के लिए, या फिर वो बस समझना जाना चाहता था। उसके सॉफ्ट मरपन ने हवा में इको कर दिया। फिर उसने लिप्स पर्स किए। उसने उससे रियलाइज़ किया कि वो क्या बोल गई। किलियन का बॉडी सडनली रिजिड हो गया। वो पहली बार था जब किसी ने उसके वायलेंट वर्जन को ऐसे देखा, एज इफ वो बस समझा जाना चाहता था। किलियन श्योर नहीं था कि उसके लिए उसे स्ट्रैंगल करे या नहीं। फिर किलियन ने अपने आर्म्स उसके मिडिल में रैप की और उसे उठाते हुए खुद के साथ खड़ा हो गया। ग्लिंडन गैस और ऑटोमेटिकली उसके शोल्डर्स पकड़ लिए जैसे गिर जाएगी। किलियन ने बाथरूम की तरफ स्टेप्स लिए। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सोरनेस का ख्याल रखने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से प्यार करूँगा। सो यहाँ होता है चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 23। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर पोरिंग सो मच लव टू मी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाएंगे। सो या, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और मैं पैरेलली और भी बहुत बुक्स कवर कर रही हूँ, सो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, मीन्स अ लॉट।